The obvious is that which is never seen until someone expresses it simply. नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी और मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पीजे सहर मुख्यतः 3 चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, जो है लाइफ, कॉन्शियसनेस और हमारी फिजिकल बॉडी। डॉक्टर पीजे सहर ये कहते हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बिना अपने लाइफ के समझ नहीं सकते, और ठीक उसी प्रकार बिना कॉन्शियसनेस के भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे है? अगर आप पिछले चैप्टर्स को जाके पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स वासना के बारे में हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो सटल बॉडी है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है और उसकी जो वासना है, उसके वजह से ही हमें फिज़िकल फॉर्म और एक और लाइफ मिलती है। इसी प्रकार से लाइफ और कॉन्शियसनेस दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। लाइफ हमें जीवन देती है, हमें जीने के काबिल बनाती है, लेकिन हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, हर चीज़ को परसीव करने की शक्ति है, जो महसूस करने की शक्ति है, वो हमारे कॉन्शियसनेस के वजह से है। और यहाँ पे पीजे सहर हमें अलग अलग लेवल्स के कॉन्शियसनेस को समझाते हैं कि कैसे अलग अलग बीइंग्स में अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस होती है। तो हमारे प्लैनेट अर्थ पे जैसे कि मिनरल बॉडीज़ जो हैं, जैसे कि पानी और जितनी भी लाइफलेस चीज़ें हैं, जो मिनरल बॉडीज़ है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस नामात्र है। लेकिन जो बॉडीज़ इस अर्थ के ऊपर प्लांट किंगडम की है या फिर जो एनिमल किंगडम की है, प्लांट किंगडम में भी कॉन्शियसनेस बहुत ही लिमिटेड है। एनिमल किंगडम की जो कॉन्शियसनेस है वो प्लांट किंगडम से थोड़ी ज़्यादा है, और हम भी एनिमल किंगडम के ही एक सदस्य हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ बाकी एनिमल्स से अलग है, क्योंकि हमारी जो परसीव करने की जो शक्ति है वो दूसरे जानवरों से ज़्यादा है। वो किस प्रकार है? कैसे हमारी कॉन्शियसनेस उनके कॉन्शियसनेस से थोड़ी ज़्यादा है? क्योंकि हम जो इंसान हैं वो अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी की तरह देखते हैं इस दुनिया में, लेकिन जानवर ऐसा सोच या समझ नहीं रख सकते। इसलिए जानवरों की जो कॉन्शियसनेस है वो इंसानों से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इंसान को इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस की प्राप्ति है। इंसान समझता है कि इस एनिमल किंगडम में सबसे बुद्धिमान वही है, और उससे बुद्धिमान और कोई है ही नहीं। न कि सिर्फ एनिमल किंगडम में, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स में इंसान को ऐसा लगता है कि शायद वो ही एक बुद्धिमान या इंटेलिजेंट स्पीसीज़ है। पीजे सहर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इंसानों के अंदर ऐसा क्या है जो हमें एक डिवाइन बीइंग बना सकता है, या हम एक डिवाइन बीइंग है बट हम वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस कैसे उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंचेगी कि हम एक डिवाइन बीइंग बन सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी लाइफ और हमारी फिज़िकल बॉडी, ये तीनों मिलके हमें एक डिवाइन बीइंग बनाती है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि हम कॉन्शियस बीइंग्स है और कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है? पीजे सहर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि लाइट और डार्कनेस में हम कैसे फ़र्क कर पाते हैं। तो रोशनी और अंधेरे में फ़र्क करने का कारण क्या है? कारण यही है कि अगर हमें एक कैंडल मिलती है और जब हम वो कैंडल जलाते हैं तो वहाँ पे अंधेरा गायब हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ अंधेरा अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे लाइट है, इसीलिए अंधेरे का भी वजूद है। नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि यहाँ पे
अंधेरा है या लाइट है। इसी प्रकार जब हम रात को सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस हमसे अलग हो जाती है, हमारी जो सटल बॉडी है वो हमसे अलग हो जाती है, और उस टाइम तक जितनी देर हम सोते हैं हमें ये पता नहीं होता कि हमारी कॉन्शियसनेस गई कहाँ। हम 7-8 घंटे तक सोते रहते हैं, लेकिन जब हम सो के उठते हैं तो लगता है कि 1 या 2 सेकंड्स ही हुए हैं। तो वो जो टाइम हमने सोते हुए बिताया उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, वो टाइम बीता कैसे। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि हम बहुत ही अच्छी नींद सोए हैं। उस नींद की मेमोरीज हमारे पास नहीं होती क्योंकि हम उस समय कॉन्शियस नहीं होते। जगने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि हम सोए थे। तो अगर नींद हमें नहीं आती तो क्या हमें ये समझ में आता कि कॉन्शियसनेस का स्टेट भी होता है? तो बिना नींद के हम कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस में भी फर्क नहीं कर पाते। इसीलिए स्लीप का जो इवेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि स्लीप सिर्फ एक रेस्टफुलनेस की स्टेट नहीं है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि स्लीप में कुछ ऐसा होता है जो स्पिरिचुअली बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और जिसे समझने के लिए हमें ये किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्लीप में हम तो होते हैं लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस हमारे साथ नहीं होती। फिर भी हमारे बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस, सारी जो क्रियाएं हैं वो अपने आप ही चलते रहती है। हमारी ब्रेथ, हमारी हार्ट बीट, हमारा डाइजेशन, सर्कुलेशन, सब कुछ अपने आप चलता रहता है। हमें पता भी नहीं होता कि ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे अंदर जब हम सो रहे होते हैं। तो वो जो लाइफ फोर्स है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो जो इन सारी चीज़ों को अंजाम दे रही है, वो क्या है? पीजे सर कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है सोते हुए तो हमें ये पता कैसे चलता है जब हम सो के उठते हैं कि हम बहुत अच्छा सोए हैं? हमें ये समझ में भी कैसे आता है कि हमारी नींद बहुत अच्छी हुई है? तो आखिर वो नींद की जो कॉन्शियसनेस है वो कैसी कॉन्शियसनेस है जो बताती है कि मैं अच्छे से सोया हूँ? तो ये हमारी जो लिविंग बॉडी है उसकी जो लाइफ फोर्स है ये उसकी कॉन्शियसनेस है। और कहीं ना कहीं इस लाइफ फोर्स का, इस कॉन्शियसनेस का जो ये देख रही है कि मैं अच्छे से सो रहा हूँ, जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं अच्छे से सोया, उस कॉन्शियसनेस का हमारे इस मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। और ये बिल्कुल हमारे इस मेमोरी से बियॉन्ड है। हम अपने मेमोरी और अपने माइंड से इसको परसीव नहीं कर सकते। हम अपने थॉट्स से इस कॉन्शियसनेस को परसीव नहीं कर सकते हैं, जो नींद के समय भी हमारे अंदर काम करती रहती है। और जब हम नींद से जगते हैं तो वो हमें बताती है कि मैं अच्छे से सोया था। पीजे सर कहते हैं, इट इज़ नॉट ड्यू टू want ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड आवर अर्थ बट want ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द मीन्स टू ऑब्जर्व बियॉन्ड आवर अर्थ दैट वी प्रिज्यूम देयर इज़ नो लाइफ और कॉन्शियसनेस इन इंटरस्टेलर स्पेस। अर्थ के बियॉन्ड कोई लाइफ नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि अर्थ के बियॉन्ड कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं। ये तो इस वजह से है कि अर्थ के बियॉन्ड हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो लिमिटेड है, और हम इस पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। पीजे सर कहते हैं कि हर वो चीज़ जो यूनिवर्स में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, वो लिविंग है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी यूनिवर्स एक लिविंग बीइंग है। ये अर्थ, ये सोलर सिस्टम, ये सारे लिविंग एंटिटीज़ हैं, और हम इन लिविंग एंटिटीज़ के जस्ट एक पार्ट है जिसके पास वो कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस है
जिसके थ्रू हम अपने आप को और इस पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं, वो काबिलियत नेचर ने हमें दी है। हमें बस ज़रूरत है अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने की। It is the rate of flow of life. It is this rate of flow of consciousness. It is the state of vital principle in its original state as in deep sleep, or as identifying itself with the physical body in what is known as the waking state, together with the inherent different levels of consciousness that makes men different from each other. Circumstances, environment, nor heredity could be the sole cause. पीजे सर कहते हैं कि हर इंसान जो एक दूसरे से अलग है, वो किस कारण से है? सिर्फ सर्कमस्टेंसेस और हेरिडिटी इसका कारण नहीं है। इसका कारण ये भी है कि हर इंसान के अंदर जो कॉन्शियसनेस की लेवल है वो भी अलग अलग है, जिसके वजह से हमारे जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो मेरी कॉन्शियसनेस या किसी और की कॉन्शियसनेस डिफ़र करती है, लेकिन जब हम स्लीपिंग स्टेट में होते हैं वही इस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जिसे हम अवेक स्टेट में या जागी हुई अवस्था में नहीं समझ पाते। हम अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करके जान सकते हैं, या फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस को इस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ट्रूथ क्या है। इस चैप्टर के अंत में पीजे सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि वो हर चैप्टर के अंत में देते हैं। मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, व्हाट इज स्लीप एंड हु कीप्स अवेक टू कैरी ऑन द वाइटल फंक्शंस ड्यूरिंग स्लीप। तो पीजे सर कहते हैं कि आप इस विचार को अपने मन में रखें कि स्लीप, नींद आखिर है क्या, और इस नींद के दौरान आपके अंदर कौन है जो जगा रहता है और आपके बॉडी के सारे वाइटल फंक्शंस को अंजाम देता है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस थॉट पे मेडिटेट या कॉन्टेम्पलेट ज़रूर करें। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड इट्स रिलेशनशिप टू कॉन्शियसनेस एंड लाइफ, यानी कि हमारी जो सांस है उसका क्या संबंध है हमारे कॉन्शियसनेस से और लाइफ से। लेकिन पिछले चैप्टर में जो कि स्लीप के बारे में थी, उस चैप्टर के अंत में मैंने आपसे ये पूछा था कि आप ऑरा के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ, उन्हें ऑरा के बारे में जानना है, ऑरा के कलर्स के बारे में जानना है। हालांकि उन चीज़ों की रेलेवेंस प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ज़ेन योगा की प्रैक्टिस करेंगे उस समय उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर भी जो पीजे सर ने लिखा है ऑरा के बारे में, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहली जो ऑरा है वो है पेल ब्लू। पेल ब्लू आप कह सकते हैं स्काई ब्लू या ट्रैंक्विल कलर की होती है, और ये ऑरा उस व्यक्ति की होती है जो रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक एक डीप स्लीप के स्टेट में सोता है। उसकी ऑरा ऐसी पेल ब्लू हो सकती है। दूसरी जो ऑरा है वो है पिंक, यानी कि जब आप 11 बजे से लेके 5 बजे सुबह तक सोते हैं, वो भी एक अच्छी टाइम होती है स्लीप के लिए। तो वैसे व्यक्ति की ऑरा पिंक हो सकती है। तीसरी जो ऑरा है वो है ग्रीन। तो ऐसी ऑरा आपकी कब बन जाती है? जब आप 9 PM यानी कि रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में जब आप सोते हैं, और आप अगर 5 बजे से 7 बजे के बीच में सोते हैं, तो आपकी ऑरा ग्रीन बनती है। और जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि ये जो टाइम आप सोते हैं ये आपके लिए एक समय की बर्बादी, और इससे आपको कोई एनर्जी की गेन नहीं होती है। नेक्स्ट जो वाइब्रेशनल कलर जोन है वो है येलो, और ये येलो डार्क येलो है। ये डार्क येलो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे
सुबह 7 से 12 बजे दोपहर के अंदर जब आप सोते हैं तो आप अपनी बहुत सारी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। अगली जो फिफ्थ ऑरा है वो है ऑरेंज, डीप ऑरेंज। तो ये जो डीप ऑरेंज ऑरा है वो तब बनती है जब आप दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक सोते हैं। तो इस टाइम में जब आप सोते हैं तो न केवल आप अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, आप बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहे हैं और आपकी जो नर्वस सिस्टम है, आपके जो नर्व टिश्यूज़ है, उन पे भी खराब या बुरा असर पड़ता है। और आखिरी जो ऑरा है वो है रेड, डीप रेड, गहरे लाल रंग की ऑरा, जो तब होती है जब आप 4 बजे से लेके 9 बजे तक शाम में सोते हैं। यानी कि शाम 4 से रात को 9 बजे तक जब आप सोते हैं, तब बहुत चांसेस है, अगर आपको ऐसी आदत है तो चांसेस ये है कि आपको बीमारियां लग सकती हैं, आपके नर्व टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं और आपके अंदर बहुत ही इनर्शिया बिल्डअप हो सकता है। तो ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो ये थी ऑरा और उनकी कलर्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। नमस्ते।